केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसके भीतर सदियों से बंद पड़ा है एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। यह कोई कहानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय खजाना है। सालों तक मंदिर के नीचे छिपे तहखानों के बारे में सिर्फ फुसफुसाहटें ही सुनाई देती थी। फिर एक दिन अदालत के आदेश पर उन बंद दरवाजों को खोलने का फैसला हुआ। जैसे जैसे तहखाने खुलते गए दुनिया दंग रह गई। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन सिक्कों के ढेर जो सदियों से किसी ने नहीं देखे थे, लेकिन असली रहस्य उस एक दरवाजे के पीछे छिपा था जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहते हैं उस दरवाजे के पीछे ऐसा खजाना है जिसे छेड़ना खुद एक खतरा बन सकता है। सवाल सिर्फ खजाने का नहीं था, सवाल था उस रहस्य का जो सदियों से सुरक्षित रखा गया था। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है और उसे खोलने से सब क्यों डरते हैं? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो। तिरुवनंतपुरम, जिसका अर्थ ही है अनंत के स्वामी का नगर। यहां सदियों से पूजे जाते हैं भगवान पद्मनाभ स्वामी, विष्णु का एक विशिष्ट रूप। मान्यता है कि वे अनंत शेषनाग पर विश्राम करते हुए सृष्टि की रक्षा करते हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। समय के साथ यह बिजमय मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राजशाही का आध्यात्मिक आधार भी बन गया। त्रावणकोर के राजाओं ने खुद को इस मंदिर का सेवक घोषित कर दिया था। उनके लिए असली शासक कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं पद्मनाभ स्वामी थे। राज्य की हर संपत्ति, हर धन, हर जीत भगवान को समर्पित मानी जाती थी। यही कारण था कि सदियों तक राजा और प्रजा अपने सबसे कीमती रत्न इसी मंदिर को अर्पित करते रहे। धीरे धीरे मंदिर के नीचे बने तहखाने अनगिनत रहस्यों और संपत्तियों से भरते चले गए। सदियों तक मंदिर के नीचे बने तहखाने सिर्फ कथाओं और अफवाहों का हिस्सा बने रहे। किसी ने उन्हें देखा नहीं था और न ही किसी को वहां जाने की अनुमति थी। मंदिर की परंपराएं सख्त थीं और तहखाने पूरी तरह बंद रखे जाते थे। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में एक याचिका ने सब कुछ बदल दिया। याचिका में मांग की गई कि मंदिर के खजाने की जांच होनी चाहिए। मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। अदालत ने आदेश दिया कि मंदिर के सभी तहखानों की सूची बनाई जाए। यह आदेश इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक खजाना उजागर करने वाला था। मंदिर प्रशासन और राज परिवार के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब इतिहास के सबसे रहस्यमय दरवाजों को खोलने का समय आ चुका था। 2011 जब अधिकारियों की टीम पहली बार मंदिर के तहखानों तक पहुंची, तहखाने एक एक कर खोले जाने लगे। हर दरवाजा एक नए रहस्य की तरह सामने आया। पहला तहखाना खुला और सामने था सोने का अंबार। दूसरे कक्ष में मिली विशाल सोने की मूर्तियां और दुर्लभ आभूषण। तीसरे तहखाने में सदियों पुराने रत्नों से भरे संदूक मिले। हर तहखाना खुलता गया और खजाने की मात्रा बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में दुनिया भर की नजरें इस मंदिर पर टिक गईं। अनुमान लगाया गया कि यह खजाना लाखों करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। लेकिन एक तहखाना अब भी बंद था जिसे खोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ सांपों की आकृतियां बनी हुई थी। इसे वॉल्ट बीज कहा जाता था, मंदिर का सबसे रहस्यमयी कक्ष। इस दरवाजे पर न कोई ताला था न ही कोई चाबी का छेद, सिर्फ दो विशाल नागों की आकृतियां मानो किसी चेतावनी की तरह उकेरी गई हों। मंदिर के पुरोहितों का मानना था कि यह दरवाजा सदियों से मंत्रों द्वारा सील किया गया है। परंपरा कहती है कि इसे केवल विशेष विधि से ही खोला जा सकता है। अदालत की टीम ने जब इस दरवाजे को खोलने की तैयारी की तो माहौल बदलने लगा। मंदिर के कुछ लोगों ने चेतावनी दी, इस दरवाजे को छेड़ना अशुभ हो सकता है। तभी इस मामले से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति की अचानक मृत्यु की खबर आई और इसी के साथ वॉल्ट बी का डर और रहस्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब टीम के सामने सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, वही रहस्यमयी वॉल्ट बी। अदालत के आदेश के अनुसार इसे खोलने की तैयारी शुरू हुई। दरवाजे को ध्यान से देखा गया लेकिन उसे खोलने का कोई साधारण तरीका नहीं मिला। यह एक ठोस पत्थर की दीवार जैसा था जिसे मानो कभी खोलने के लिए बनाया ही नहीं गया हो। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इसे तोड़कर भी खोला जा सकता है, लेकिन मंदिर प्रशासन और पुरोहितों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह दरवाजा केवल धार्मिक विधि से ही खोला जा सकता है।
अदालत और परंपरा के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई। अंततः फैसला हुआ कि वॉल्ट बी को फिलहाल नहीं खोला जाएगा और इस तरह मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य आज भी उसी दरवाजे के पीछे बंद पड़ा है। वॉल्ट बी को खोलने का फैसला टल गया तो रहस्य और गहरा हो गया और तभी शुरू हुई तरह तरह की थ्योरीज जो आज भी चर्चा में हैं। पहली थ्योरी कहती है कि वॉल्ट बी में बाकी तहखानों से भी ज्यादा खजाना छिपा हो सकता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह राजाओं का सबसे गुप्त खजाना था। दूसरी थ्योरी के अनुसार इस कक्ष का इस्तेमाल कभी खजाने के लिए हुआ ही नहीं। यह शायद मंदिर की किसी गुप्त संरचना या रास्ते का हिस्सा हो सकता है। तीसरी थ्योरी पूरी तरह परंपरा से जुड़ी है। मान्यता है कि यह कक्ष भगवान के विश्राम स्थल का प्रतीक है जिसे छेड़ना उचित नहीं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस दरवाजे के पीछे तकनीकी खतरे भी हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी वॉल्ट बी अब तक बंद है। समय बीतता गया लेकिन वॉल्ट बी का दरवाजा अब भी वैसा ही बंद है। अदालत ने बाद में आदेश दिया कि मंदिर की परंपराओं का सम्मान किया जाए और फिलहाल उस रहस्यमय कक्ष को खोलने की कोई जल्दी नहीं दिखाई गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ खजाने का मामला नहीं है, यह आस्था, परंपरा और इतिहास के संतुलन की कहानी भी है। जो खजाना सामने आया उसने इस मंदिर को दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में ला खड़ा किया, लेकिन सबसे बड़ा खजाना अब भी उसी बंद दरवाजे के पीछे छिपा माना जाता है। शायद वहां सिर्फ खजाना हो या शायद कुछ भी नहीं। सच जो भी हो वह रहस्य सदियों से सुरक्षित है और शायद कुछ दरवाजे इतिहास में इसलिए बंद रहते हैं ताकि उनका रहस्य हमेशा जिंदा रहे।